ऐसे में ज़ेलेंस्की के करीबी रुस्तेम यूमुरोव का एक दावा, लॉजिस्टिक्स और फ्यूल सेंटर पर हमला यूक्रेन करेगा। यानी रूस पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है यूक्रेन। और खबर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ग्रिड को तबाह करने की प्लानिंग। लेकिन इस बीच खबर यह है कि यूक्रेन के सुमी में ट्रेन पर विध्वंसक हमलों से हड़कंप मच चुका है और सुमी में 2 ट्रेन पर रूस का यह आत्मघाती ड्रोन हमला है। सुमी के शस्त्रका से कीव जा रही ट्रेन पर ड्रोन अटैक, ट्रेन के सभी डिब्बे क्षतिग्रस्त, 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। हालांकि रूस का दावा यह कि ट्रेन से हथियार सप्लाई हो रहे थे। फिलहाल हमलों की यह तस्वीर आपने देखी। खबर क्या है? यूक्रेन में ट्रेन पर ड्रोन से विध्वंस को लेकर, जहां सुमी में 2 ट्रेन पर एक साथ ड्रोन हमलों से हड़कंप, शस्त्रका रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती ड्रोन हमला हुआ और शस्त्रका से कीव जा रही यात्री ट्रेन पर ड्रोन अटैक। पहली बार यात्री ट्रेन पर डायरेक्ट अटैक। अभी तक प्लेटफॉर्म पर हमले हो रहे थे। इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि एक यात्री की जान गई है। नागरिकों को अब रूस टारगेट कर रहा है, ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं, जबकि रूस का दावा यह है कि ट्रेन से हथियार सप्लाई हो रहे थे। और अब वो वॉर फ्रंट, जहां साफ है कि नहीं रुकेगा गाजा युद्ध, और नेतन्याहू की वार्निंग आखिर है क्या? फिलहाल इस फ्रंट से आ रही लेटेस्ट तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि बड़ी खबर है कि किस तरीके से ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बीच ही गाजा में हमास का हमला और गाजा में इजरायली सेना पर हमास का यह हमला है। अल कस्साम ब्रिगेड ने आईडीएफ के काफिले पर कैसे हमला किया, उसकी तस्वीर देखिए। घर में छुपकर इजरायली सेना पर अटैक। और ट्रंप के सीज फायर प्लान के बीच गाजा पर बड़े हमले को लेकर एक और खबर, जहां हमास की सुरंग पर आईडीएफ ने हमला किया। जॉर्डन हॉस्पिटल के बगल में ही 1.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग के अंदर हथियारों का निर्माण हो रहा था। टनल के अंदर हमास का कंट्रोल सेंटर। ट्रंप के शांति प्लान के बीच नेतन्याहू की चेतावनी, जहां बंधकों की रिहाई तक गाजा से नहीं हटेगी इजरायली सेना। बंधकों के जल्द वापस आने की उम्मीद। हमास को पूरी तरह से निरस्त्र किया जाएगा। लेकिन ट्रंप ने हमास को फिर धमकी दी है और हमास को जल्द लेना होगा फैसला। सीज फायर पर मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जल्द फैसला नहीं लिया तो बहुत बुरा होगा। तो हमास को ट्रंप का यह आखिरी अल्टीमेटम है क्या? यही खबर। शांति समझौते पर हमास की तरफ से देरी पर ट्रंप गुस्से में। ट्रंप ने कहा शांति समझौते पर हमास जल्द फैसला ले। शांति समझौते में देरी बर्दाश्त नहीं, फैसले में देरी से गंभीर परिणाम। और इजरायल ने गाजा पर बमबारी रोक दी है, ये दावा ट्रंप ने किया है। लेकिन ऐसे में पांडे सर, आपको लगता है कि इस तरीके की वार्निंग का भी कोई मतलब है? क्योंकि कुछ महीने पहले जब आपके साथ स्टूडियो में चर्चा कर रही थी, तब भी मैंने ये बात आपसे की थी कि ट्रंप की प्लानिंग तो थी कि किस तरीके से पूरे गाजा स्ट्रिप पर ही इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत प्लान किया जाए। हमास के खात्मे का दावा वो पहले भी कर रहे थे। अब हमास को क्या सरेंडर करने की कोशिश करवा रहे हैं? ऐसा होगा भी? देखिए जो प्रपोजल बनाया गया तो तब से ये उसमें काफ़ी सारे उसमें गैप्स थे और ये लग रहा था कि शायद, हालांकि बड़ा सही ड्राइंग बनाई गई थी कि येलो लाइन, रेड लाइन और सब ड्रॉ करके बताया गया था कि भाई आप एग्जीक्यूट करिए। लेकिन जिस प्रकार से धमकी दे रहे हैं ट्रंप, और देखिए कोई भी शांति वार्ता में अगर धमकियां आती हैं तो उसके अंदर शिथिलता आती है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है कम होने लगती है। साथ में अगर देखें जब से ये चर्चा हुई है तब से दोनों पक्ष हमास और इजराइल के आक्रमण बंद नहीं हुए हैं। जमीनी हकीकत यह है कि दोनों एक दूसरे को मौका मिलने पर टारगेट करते हैं। इजरायली कहता है कि उनकी तरफ से जो है वो शील्ड लेके और हमास जो है हमारे पर अटैक कर रहा है और उसका हमें जवाब देना ही होगा। दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि जब तक शांति नहीं आएगी कुछ नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि ये कहते हैं ना कि अविश्वास जो है एक दूसरे के प्रति वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इजराइल का जो एग्रेसिव अप्रोच रहा है वो अरब कंट्रीज जानते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जानते हैं कि इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है। अभी बोल दिया कि उनके जब हॉस्टेजेस लौट जाएंगे उसके बाद वो शांत रहेंगे और परमानेंट पीस होगा। लेकिन परमानेंट शब्द पीस और एग्रेशन इजराइल के साथ जो है हमास जो है पाता है कि बहुत बड़ा गैप है। तो शायद ये जो विश्वास का जो गैप है, कॉन्फ्लिक्ट जो है किस प्रकार से ट्रस्ट डेफिसिट, रादर ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से ये नेतन्याहू तो दावा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी उपलब्धि के करीब हैं, लेकिन बंधकों तक पहुंचना अभी भी चुनौती है और बंधकों पर ही हमास के अधिकारी एक बड़ा दावा कर रहे हैं। मूसा अबू मरजूक ने यह कहा है कि सभी बंधकों को पता लगाने में ही महीनों लगेंगे। जीवित मृत बंधकों को पता लगाने में महीनों का वक्त लगेगा।
इजरायल ने हमास के दावों को खारिज कर दिया है। इजरायल ने कहा हमास ये नहीं कह सकता बंधक कहां है। तो बंधकों की रिहाई पर हमास का दावा क्या है और ये दावा मूसा अबू मरजूक की तरफ से किया गया। बयान क्या है सुनिए। सभी बंधकों को पता लगाने में महीनों लगेंगे। जीवित मृत बंधकों के बारे में पता लगाने में वक्त लगेगा। सभी बंधकों की तुरंत रिहाई संभव नहीं है। हमास के दावे पर इजरायल का भी बयान सामने आया। हमास ये नहीं कह सकता बंधक कहां है। हमास को सभी बंधकों के बारे में जानकारी और गाजा के पास अभी 20 बंधक जीवित हैं। और गाजा में ही मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है। एक और बड़ी खबर है, मिस्र ने गाजा में मलबा हटाने के लिए बुलडोजर भेजा। बुर्ज में राहत कैंप बनाने का काम शुरू हो गया है। तो गाजा पर ही इजरायल के नॉनस्टॉप हमले को लेकर एक तस्वीर, अल सबरा 10 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं। ट्रंप को रोकने के बाद 20 लोगों की मौत का दावा। तो लगातार अलग अलग फ्रंट से आ रही बड़ी खबरों पर लेटेस्ट अपडेट हमने आपको दिया। आप सभी ने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।